चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन का पहले का आंसर देने से पहले फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर बता दीजिए कि टाइफाइड जो है ये किस वजह से होता है, यानी मियादी बुखार जो होती है टाइफाइड, इसका रीज़न क्या होता है, किस वजह से होता है। तो ये होता है जीवाणु की वजह से। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो साथ साथ में कमेंट करते जाओ, जैसे कि पहले का राइट आंसर बी हो जाएगा तो कमेंट में बी लिख दो और लास्ट में पूरा स्कोर बताना है कितने सही हो गए हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन से आपके सही हो पाते हैं और कितनी साइंस की आपकी तैयारी है अब तक। दूसरा है कि निम्नलिखित में से प्रदूषकों की किस श्रेणी का संबंध है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम से है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, और यह नाइट्रेटस से संबंधित है। नाइट्रेटस से, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। 3 नंबर है कि लोकजा रोग है वो किससे संबंधित है। लोकजा रोग जो है ये जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक है, क्या है? जीवाणु जनित रोग है। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि टर्नर सिंड्रोम का संबंध जो है वो किससे है। टर्नर सिंड्रोम ये किस में होता है? ये महिलाओं में होता है, स्त्रियों में होता है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन 5 है कि पीत जवर रोग जो है वो किससे होता है। पीत जवर रोग जो है वो किससे संबंधित है? विषाणु से होता है। तो ये विषाणु जनित रोग है, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि ऑक्सोजिन्स का संबंध है वो किस रोग से है। ऑक्सोजिन्स है वो किस रोग से संबंधित है, और ऑक्सोजिन्स होता है कैंसर से संबंधित। किससे संबंधित है? कैंसर से। सी आपका राइट आंसर। 7 नंबर बताओ, एथलीट फूट संक्रामक रोग जो होता है वो किससे होता है। एथलीट फूट संक्रामक रोग जो होता है वो किससे होता है? फफूंद जनित रोग तो होता है, तो फफूंद जनित रोग है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। सी बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हृदयघात के कारण क्या है, किस वजह से होता है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है उसकी वजह से होता है। धमनियों में रक्त के थक्के जम जाते हैं उसकी वजह से होता है। यह हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा की वजह से होता है। तो तीनों ही रीजन है हृदयघात होने के, यानी राइट आंसर आपका डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि टाइफाइड यानी म्यादी बुखार जो है वो किसकी वजह से होती है। टाइफाइड म्यादी बुखार जो होती है जीवाणु की वजह से होती है। तो ये जीवाणु जनित रोग है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि जीवाणु सिजेला से कौन सा रोग होता है। जीवाणु सिजेला से कौन सा रोग होता है? इससे दस्त लगते हैं। क्या होता है? दस्त। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की वजह से। ठीक है, इंसुलिन की कमी से। राइट आंसर का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित रोग है? तो टाइफाइड है। टाइफाइड जो है वो जीवाणु से होता है। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कि किस वर्ष भारतीय पेटेंट अधिनियम है वो पारित किया गया था। भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित किया गया था 1970 में। तो बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कि हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह है वो किस तत्व की कमी की वजह से है। तो हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह है निम्न में से किस तत्व की कमी से है? लोहे की वजह से। लोहे की कमी की वजह से। जी राइट आंसर आपका 1 नंबर। 16 नंबर कि बच्चों में ट्रिपल एंटीजन डीपीटी ये किस रोग को रोकने हेतु है। कौन से 3 रोग? डिप्थीरिया है, कोकर खांसी है और टिटनेस है। डिप्थीरिया, कोकर खांसी और टिटनेस, डीपीटी। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 17 नंबर आनुवंशिक विज्ञान की मूल इकाई बतानी है। आनुवंशिकी विज्ञान की मूल इकाई होती है जीन। क्या होती है? जीन। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्रोमोसोम किससे बना होता है। क्रोमोसोम किससे बना होता है? तो डीएनए से बना होता है। क्रोमोसोम जो है ये डीएनए से बना होता है। 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कि वयस्क देही कोशिका से क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्तनपायी कौन था। और सबसे पहले क्लोन तैयार किया गया था भेड़ का। भेड़ का तैयार किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कि ग्रेगर जॉन मेडल जो है वो किस मूल के वैज्ञानिक थे। ग्रेगर जॉन मेडल ये थे ऑस्ट्रेलियाई मूल के थे। ऑस्ट्रेलियाई मूल के वैज्ञानिक थे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 21 नंबर कि मेडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को प्रयोग के लिए चुना था। तो कितने जोड़ी? 7 जोड़ी को चुना था उन्होंने।
7 जोड़ी। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी नाइट्रोजनी क्षार है वो पायरिमिडिन का भाग नहीं होती? कौन सी नहीं होती? तो ग्वानीन है वो नहीं होती, बाकी तो तीनों ही होते हैं, तो डी आपका राइट आंसर। 23 नंबर कि मानव में एलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में एलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 44। कितनी होती है? 44 होती है, सी आपका राइट आंसर। 24 नंबर कि 2 अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिक युक्त पादपों को क्रॉस कर सफल की गई नई किस्म का निर्माण क्या कहलाता है? और इसको कहते हैं संकरण, कहते हैं संकरण करना कहलाता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते। किससे नहीं कर सकते? क्रिस्टल वॉयलेट से नहीं कर सकते, क्रिस्टल वॉयलेट से नहीं किया जा सकता, 1 नंबर राइट आंसर। 26 नंबर कि मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया था, वो पादप कौन सा था? तो मटर के अलावा उन्होंने किया था हीरेसियम में। किससे किया था? हीरेसियम से, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 27 नंबर कि उत्तल दर्पण के द्वारा किस वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होता है? उत्तल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा आभासी होता है और वस्तु से छोटा होता है। आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कि हीरे के चमकने का मुख्य कारण क्या है? हीरे के चमकने का मुख्य कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कि इंद्रधनुष बनना किसका उदाहरण है? इंद्रधनुष बनना किसका उदाहरण है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, बी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दो कि जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? जब दर्पण में देखते हैं तो अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसका कारण होता है परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन की वजह से, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 कि किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? कांच में सबसे कम चाल जो होती है वो होती है बैंगनी रंग की। किसकी? बैंगनी की, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 कि तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक बताना है। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 33 नंबर कि किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 34 कि प्रकाश का सबसे घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जो मैंने पहले भी पढ़ा था, वर्ण विक्षेपण, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। 35 है कि निम्नलिखित में से कौन एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है? और ये अवतल लेंस बनाता है, ये एक अवतल दर्पण बनाता है, अवतल लेंस बनाता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा एक अवतल लेंस, ना कि दर्पण, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 36 नंबर है कि नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन जाती है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस नेत्र दोष को क्या कहते हैं जिसमें अपारदर्शी झिल्ली बन जाती है? और इसको कहा जाता है मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहा जाता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर। 37 आपका है कि निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है? तो परावर्तन को ही काम में लेते हैं, परावर्तन को लिया जाता है पेरिस्कोप बनाने के लिए, 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है बैंगनी रंग। कौन सा? बैंगनी रंग, डी आपका राइट आंसर। 39 है कि एक 15 सेमी पोक्स दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है तो आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी होगी? तो ये होगी 15 सेमी दूरी होगी, राइट आंसर आपका बी। 40 आपका है कि इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी से बनता है, किसकी वजह से? रोशनी का क्या होने से? वर्ण विक्षेपण होने की वजह से, वर्ण विक्षेपण से बनता है। 41 नंबर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक बताना है। और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है, 1 नंबर राइट आंसर।
क्वेश्चन 42 है कि जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसका रीजन क्या होता है? और ये हम देख पाते हैं परावर्तन की वजह से। किसकी वजह से? परावर्तन की वजह से। 43 है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसे कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है? कास्टिक सोडा किसको कहते हैं? NaOH को कहा जाता है। NaOH है, कास्टिक सोडा कहलाता है। सी आपका राइट आंसर। 44 कि कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताना है। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCl2। जी 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 45 कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है? तो तांबे की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो लोहा होता है। लोहा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 46 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी तत्व है अधातु है? अधातु कौन सा है? लिथियम, सोडियम, आयरन तो नहीं है, तो सल्फर है। सल्फर जो है वो अधातु है। राइट आंसर आपका 1 नंबर। 47 कि सिरका निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सिरका निर्माण में CH3COOH का करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 आपका है कि अमोनियम का रासायनिक सूत्र बताना है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3 होता है। क्या होता है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। 1 नंबर राइट आंसर। 49 अक्रिय गैस कौन कौन सी इनमें से? अक्रिय गैस कौन कौन सी इनमें से? क्या हो जाएगा? तो अक्रिय गैस जो है 2 है, C और D दोनों ही हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कि तांबर यानी कॉपर का रासायनिक प्रतीक बताना है। तो तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Cu होता है, यानी राइट आंसर कॉपर, बी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे 50 क्वेश्चन। फटाफट पहले तो वीडियो को लाइक करो, फिर कमेंट करके बताओ कि कितने क्वेश्चन है वो आपने सही किए हैं। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान पुलिस हाईकोर्ट की, तो मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट हो रही है। अनअकैडमी प्लस पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना। आप 1 महीने के लिए भी कर सकते हैं, 3 महीने के लिए भी और 6 महीने के लिए। कंटिन्यू करके यहाँ पर रेफरल कोड देना है प्रेला सारण के नाम से, बिना स्पेस दिए, और अप्लाई कर देना है। इससे आपको कोड से क्या हो जाएगा? 10% और छूट मिल जाएगी। तो नॉर्मल सी फीस लगती है, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लेना और क्लास में आ जाना वहाँ पर। अब फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू।